कक्षा 12 के भूगोल का चैप्टर पहला यानी अध्याय पहला जनसंख्या घनत्व वितरण वृद्धि एवं संगठन का पहले 50 प्रश्न को देखेंगे इस वीडियो में। करा जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है 1 वर्ग किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर में चारों तरफ से देखा जाए और जितनी जनसंख्या है उसी को जनसंख्या घनत्व होता है कहा जाता है। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। जनसंख्या भारत में जनसंख्या की गणना कितने वर्षों में होती है? तो भारत में जनसंख्या की गणना 10 वर्षों में होती है। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो जन्म दर अधिक होना चाहिए तभी जनसंख्या वृद्धि होगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या वाला राज्य सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, घनत्व कह दिया तो अरुणाचल प्रदेश। घनत्व का मतलब है कि 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में चारों तरफ में कितना लोग रहते हैं, तो लगभग यहाँ 17 लोग रहते हैं। जनसंख्या वितरण का प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक क्या है? तो जलवायु है। अधिक जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र समान होता है उपजाऊ मैदान में। जनसंख्या वृद्धि दर का अर्थ है जनसंख्या में वार्षिक परिवर्तन होना। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कब होती है? जब जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर कम हो तो जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है, यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाता है। कार्यशील जनसंख्या की आयु वर्ग है। कार्यशील मतलब कि कितने लोग कार्य करते हैं, तो 50 से लगभग 60 साल के एज तक आप काम कर सकते हैं, यानी 15 से 59 वर्ष तक। कह रहा है कि आश्रित जनसंख्या में शामिल है। तो आश्रित जनसंख्या देखिए शामिल है छोटे बच्चे यानी 0 से 14 साल के बच्चे को, और 60 प्लस यानी जो 60 वर्ष के बाद हैं ये किसी पर आश्रित हो जाते हैं। जैसे छोटा बच्चे हैं तो उनको माता पिता पर आश्रित होना पड़ता है जो 14 साल से कम के हैं, और जो 60 वर्ष के बाद हैं यानी वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको भी आश्रित होना पड़ता है दूसरे पर। जनसंख्या का पिरामिड दर्शाता है, तो आयु संरचना जनसंख्या का पिरामिड दर्शाता है। भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य 2011 के जनगणना के अनुसार है, तो ये बिहार है। ग्रामीण जनसंख्या अधिक पाई जाती है, तो ये मैदानी क्षेत्र में पाई जाती हैं। जनसंख्या परिवर्तन के कितने चरण हैं? तो जनसंख्या परिवर्तन के 4 चरण होते हैं। वर्तमान में भारत की जनसंख्या संक्रमण किस कारण में है? तो ये हैं आपका 3य चरण में है। आंतरिक प्रवास का उदाहरण है। आंतरिक प्रवास मतलब कि अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना। जैसे बिहार से कोई व्यक्ति दिल्ली जा रहा है कमाने के लिए तो वो आंतरिक प्रवास कर दिया जाता है। चाहे बिहार से कोई व्यक्ति बिहार में रहते हैं और कमाने के लिए मुंबई जा रहे हैं या फिर गोवा जा रहे हैं या फिर जहाँ पर कमाने के लिए जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, सूरत जा रहे हैं, तहाँ पर। जनसंख्या संगठन का संबंध है, तो जनसंख्या संगठन का संबंध है आयु और लिंग संरचना से। भारत की जनसंख्या विश्व में स्थान रखती है, तो द्वितीय प्रथम स्थान पर चीन है और ये 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। जनसंख्या घनत्व मापने की इकाई है प्रति वर्ग किलोमीटर। मृत्यु दर कम होने के कारण है चिकित्सा सुविधा। जनसंख्या वितरण का सामाजिक कारक है शिक्षा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लगभग थी, तो 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। लिंगानुपात का अर्थ है, लिंगानुपात ऐसे नापा जाता है जो व्यक्ति मतलब कि एक स्टेट में 1000 व्यक्ति पर कितना महिला है, यानी जैसे मान लीजिए कि 1000 पुरुष व महिलाओं की संख्या कितनी है उसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। एग्जाम्पल ऐसे कि मान लीजिए एक जिला के बात ले तो 1000 पुरुष में अगर 900 महिला हैं तो इसका ये लिंगानुपात जनसंख्या का अर्थ होता है। 2011 में भारत की लिंगानुपात थी तो 943, यानी पूरे भारत में अगर कितना भी जनसंख्या है तो 1000 पुरुष पर
943 महिला थी। 1000 पुरुष की जनसंख्या थी तो उस वक्त 943 वो महिला की जनसंख्या थी। शहरी जनसंख्या अधिक होती है औद्योगिक क्षेत्र में, यानी जहाँ पर इंडस्ट्रीज हो। भारत की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हुई है तो 1971 से 81 में। और करा अधिक जनसंख्या की समस्या है तो उपयुक्त सभी बेरोजगारी, प्रदूषण, संसाधन में दबाव, ये सभी के कारण होता है। कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है तो थार मरुस्थल में। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने का उपयुक्त उपाय है। तो जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण करने का उपाय क्या है? अगर शिक्षा कम रहेगा तो भी जनसंख्या ज़्यादा होगी, परिवार नियोजन रहेगा तभी परिवार ज़्यादा होगा, तभी जनसंख्या बढ़ेगी, जागरूकता रहेगा तो जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाएगा। अगर शिक्षा ज़्यादा होगा, मान लीजिए पढ़े लिखे अच्छे हैं तो आपको शिक्षा रहेगा तो जनसंख्या कम कर सकते हैं। परिवार में एकता है तो आप जनसंख्या को लिमिट रख सकते हैं। जागरूकता है आपके प्रति कि नहीं इतना ही ठीक है, आपको शिक्षा देना है तो जनसंख्या को सीमित कर सकते हैं। तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण करने का, नियंत्रण मतलब कि रोकने का उपाय है तो शिक्षा, परिवार नियोजन और जागरूकता, उपयुक्त सभी। अगर ये तीनों का अभाव रहे तो जनसंख्या बहुत वृद्धि हो जाएगा। भारत में जनसंख्या अधिक होने का ऐतिहासिक कारण है तो एक पहले का कारण था, मतलब ऐतिहासिक मतलब कि पीछे का कारण था तो एक कृषि था, क्योंकि कृषि जितना समूह होंगे उतना ही कृषि जनसंख्या के लिए अच्छा था। अब आज के युग के लिए सही नहीं है क्योंकि आज मशीनरी युग हो गया है। भारत में जनसंख्या का बड़ा भाग रहता है तो बड़ा भाग जहाँ रहता है ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। करा जनसंख्या वृद्धि दर कम होने का संकेत है, यानी विकास। उच्च घनत्व का कारण है तो उपजाऊ भूमि, उद्योग और परिवहन, उपयुक्त सभी कारण होता है। आयुष रचना का प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था पर। बाल जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? आश्रित हो जाएंगे। छोटे बच्चे को आप ही को खर्चा देना पड़ता है, जो गार्जियन होते हैं माता पिता उसी पर आश्रित रहते हैं। वृद्ध जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? तो आश्रित भार बढ़ता है। जनसंख्या संगठन में शामिल है तो जनसंख्या संगठन में शामिल है लिंग संरचना, आयुष रचना, व्यवसाय, उपयुक्त सभी। भारत की साक्षरता दर 2011 के लगभग थी तो ये 74% थी। जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के लिए सरकारी कार्यक्रम, जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के लिए सरकारी कार्यक्रम है तो परिवार कल्याण। अधिक जनसंख्या का प्रभाव पड़ता है तो संसाधन पर, पर्यावरण पर और रोजगार सभी पर पड़ता है। जनसंख्या वितरण असमान होने का कारण है। असमान होने का कारण है प्राकृतिक विविधता, आर्थिक अवसर, सामाजिक कारण, उपयुक्त सभी। भारत में शहरीकरण बढ़ने का कारण है उपयुक्त सभी, यानी रोजगार, शिक्षा, उद्योग, उपयुक्त सभी। जनसंख्या वृद्धि का सकारात्मक प्रभाव है श्रम शक्ति में वृद्धि। जनसंख्या नियंत्रण का नारा है छोटा परिवार खुशी परिवार। भारत में अधिकतर जनसंख्या निर्भर करती है कृषि पर। और यहाँ तक आ गए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जनसंख्या घनत्व अधिक होने के प्रमुख कारण है उपजाऊ मिट्टी, जल उपलब्धता, अनुकूल जलवायु। और इस तरह प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्यारा सा आप कमेंट कर दीजिएगा, जो आपको जैसा लगेगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।